Hi guys, hope you all are fine and having an amazing day. This is Laiba Abbasi and you are watching Desi Sports पर Cricket Capsules by Laiba Abbasi। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट आपको लेटेस्ट क्रिकेट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। क्रिकेट कैप्सूल्स का जैसे ही एपिसोड अपलोड हो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई हमारी होस्ट लाइबा अब्बासी इज बैक इन द टाउन एंड शी इज वंस अगेन देयर टू एंटरटेन अस ऑल। खैर लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच का डे 2 आज अपने अख्ताम को पहुंचा विद पाकिस्तान डोमिनेटिंग द डे। आई वुड से बिकॉज इफ यू लुक एट द स्कोर बोर्ड पाकिस्तान ने दे फिनिश्ड ऑफ 366, ठीक है। और जब इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया था तो लग ऐसा रहा था कि यार ये क्या, मतलब फिर से हम यही सोच रहे थे अब ये टेस्ट मैच भी हम हारेंगे बिकॉज जिस तरह से वी वर नॉट गेटिंग विकेट्स इन द इनिशियल at the initial of the stage at the initial stage of the game। तो मैं यही सोच रही थी कि यार हमें शायद विकेट्स ना मिले, लेकिन फिर व्हाट कम्स अप नेक्स्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द फैक्ट कि यार विकेट्स मिली। आकिब जावेद का जो एक दिलेराना फैसला था कि भाई नहीं, आप स्पिन ट्रैक बनाओ, आप ये स्पिनर्स डालो, अगर पाकिस्तान loses the match the entire responsibility is on me। He took the entire responsibility on his shoulders and he was once again ready to lead the side more cleverly। So इसका क्रेडिट मैं कहूँगी आकिब जावेद को जाना चाहिए for obvious reasons because कभी कभी वो अपनी ऊट पटांग बातों की वजह से फेमस हो जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं, बट एज आई फील ए कोच और एज अ मेंटोर या आप कह सकते हो एज अ टीचर, he's a very interesting personality। I mean look at him, क्रेडिट्स के एक प्लेयर को किस तरह से खड़ा करना है, उसको किस तरह से पॉलिश करना है, फिर उसको किस तरह से यू हैव टू प्रिपेयर दैट प्लेयर टू काइंड ऑफ बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब द इंटायर लाइमलाइट, ठीक है। प्लेयर को किस तरह से उसको तैयार करके एक रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आकिब जावेद ने बहुत खूबसूरती से जिस अमल को सर अंजाम दिया है। तो पाकिस्तान ने खैर पहले तो उनको इनिशियल स्टेज पे विकेट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मिलना शुरू हुई वो ऐसे मिलती गई, ऐसे मिलती। अब उसके पीछे की वजह क्या है कि क्यों पाकिस्तान अब इतने एडवांटेज में है। मैंने आप लोगों को जिस तरह से वीडियो के शुरू में बताया कि पाकिस्तान फिनिश्ड ऑफ विद द फिगर्स ऑफ 366 रन, राइट। तो अब करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि इंग्लैंड ने 53 ओवर्स खेल के 238 रन स्कोर किए हैं फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर आप उठा के देख लें, ठीक है, कोई भी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। मतलब जो प्लेयर्स ट्रिपल सेंचुरीज मार रहे थे वो आज जो है वो फेल हुए। हैरी ब्रूक ने कुछ नहीं किया, बेन स्टोक्स ने कुछ नहीं किया, जैक क्रॉली ने कुछ भी नहीं किया, जो रूट ने कुछ नहीं किया, ओली पोप ने कुछ नहीं किया, ओनली बेन डकेट वाज एबल टू हिट अ सेंचुरी। अदरवाइज वो कुछ भी, किसी ने कोई तीर नहीं मारा। साजिद खान ने 4 विकेटें निकाली हैं और नुमान अली ने 2 विकेटें निकाली। दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है आज दिन को और पाकिस्तान के लिए उम्मीदें जगाई हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान तो ये टेस्ट मैच जीत गया, बट एटलीस्ट नाउ आप एक रिस्पेक्टफुल मैनर में कह सकते हो कि हाँ यार पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। उम्मीदें जगा दी है ना हमारी, वो उम्मीद की किरण नजर आने लगी है, वो इससे आने लगी है। साजिद खान को मैं ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज उनकी जो गेम अवेयरनेस मैंने देखी, ठीक है, वेदर यू टॉक अबाउट हिम इन द पोस्ट मैच टॉक या फिर जब उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट करने के लिए बॉल करवाई, उनकी जो गेम अवेयरनेस थी, जो उन्होंने एक टेक्निक सजाई हुई थी अपने दिमाग में, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मुझे ये लगा कि साजिद खान ना एक टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिनर है, ठीक है। तो और जिस तरह से फिर वो गुस्सा दिखा रहा था, मतलब यार जिस तरह से वो बॉल डाल रहा था, जस्ट लुक एट इट, हर चीज़ टॉप नॉच थी उसकी बॉलिंग में। मुझे तो कोई फ्लॉज नज़र नहीं आया। जिस तरह से उसने एक स्पेसेस बनाई हुई थी, उसको पता था कि किस बैटर की क्या वीकनेस है, उसने किस बैटर को किस वीकनेस पर कब पकड़ना है और कब उसको किस तरह की बॉल करवानी है। So that is the reason that he was able to grab 4 big wickets today। So उस चीज़ ने जो है मुझे बड़ा इम्प्रेस किया एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड बाय हिज बॉलिंग। नोमान अली ने भी अच्छी बॉलिंग की, बट द क्रेडिट ऑब्वियसली फॉर शो गोज टू आकिब जावेद फॉर हैंडलिंग दीज प्लेयर्स एंड बीइंग डिटर्मिन्ड इनफ एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम
अप एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट लाइन, बिकॉज ये भी एक जिगरे वाला काम होता है, जिगरे वाली बात होती है जो आकिब जावेद ने किया। सो आई फील लाइक द क्रेडिट गोज टू हिम। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल इक्वेशन है पाकिस्तान के लिए। कल आए, पहले सेशन के अंदर अंदर जो है 4 विकेटें निकालें, इंग्लैंड को भेजें वापस, ठीक है, बॉलिंग पर, खुद आए, 200 और रन्स की लीड तैयार करके 300 रन्स का टारगेट दे दो। आई एम डेड इनफ श्योर कि इंग्लैंड वोंट बी एबल टू विन दिस टेस्ट मैच। जो टीम सेकेंड इनिंग्स में ही इतना इतना स्ट्रगल कर रही है, वो चौथी इनिंग्स में आप सोचो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पिच जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, विकेट और टर्न होती जाएगी, और वही होगा, स्पिन मजीद जो है खेलना मुश्किल होता जाएगा। और वैसे भी यार ये जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स हैं, इनकी तो स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग है। आप इतने सालों से क्या गलती कर रहे थे कि आप पिच, आप फास्ट बॉलर्स को जो सूटेबल है आप वो बना रहे थे, जो उनको सूट कर रही थी कंडीशंस। एशियन कंडीशंस को हमेशा से स्पिन ट्रैक जो है वो सपोर्ट करता है, और वही आपने गलती देखो सुधारी, तो अब कैसे इंग्लैंड दबा हुआ है नीचे आपकी। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो हम पता नहीं पहले क्यों नहीं एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब कर ली है, और अब मुझे लग रहा है कि हम ये टेस्ट मैच आराम से जीत सकते हैं अगर हम दिमाग से खेलें। What do you guys think? Do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Laiba Basi signing off.